हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीविच रीडिंग्स। आज की रीडिंग है वीकली रीडिंग फॉर द सन साइंस एंड यहाँ पर सन साइंस 4 ग्रुप्स के अंदर हैं: एयर साइंस, वाटर साइंस, अर्थ साइंस एंड फायर साइंस, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे और मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी। तो आप जिस भी सन साइन को बिलोंग करते हैं वहाँ से आप अपने टाइम स्टैम्प चूज़ करके अपनी रीडिंग देख लीजिएगा। ये जनरल रीडिंग होगी एंड वीकली रीडिंग है। इसमें हम आपकी डे टू डे देखेंगे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंजल मैसेजेस देखेंगे, लव से रिलेटेड मैसेजेस देखेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर एनर्जीज को क्लेम करने के लिए 111 ज़रूर टाइप करेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लेट्स सी कि इस वीक आने वाले हफ्ते में आप लोग की लाइफ के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स। और गाइस, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए। वाओ, आप 111 टाइप कर सकते हैं। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके लाइफ में कमिंग वीक के अंदर कुछ सेलिब्रेशन या कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है आपके करियर से रिलेटेड। ओके, जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ अचीव कर रहे हो, कितना भी छोटा गोल हो, लेकिन वो आपको एक हैप्पीनेस दे करके जाएगा। ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट वीक आपका फोकस रहेगा अपने करियर पर, आप जो लाइफ में करना चाहते हैं, अपने पैशंस पर। एंड ऑल्सो मैं सेलिब्रेशन देख रही हूँ, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके लाइफ में सेलिब्रेशन की आ रही है। हो सकता है आप अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ जनरल पार्टी कर रहे हो, या फिर कोई फेस्टिव सेलिब्रेशन हो, या फिर आपके घर में कोई इवेंट हो सकता है जिसको आप लोग फॉर सम ऑफ यू आई ऑल्सो सी कि आपने अगर प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्टमेंट किया था या आप कुछ डील साइन करने वाले थे या आप प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में कुछ करने वाले थे, तो नेक्स्ट वीक आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, फॉर्चुनेट रहेगा। अगर आप काम करेंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो आपके लिए काफ़ी अच्छा वीक रहने वाला है। कुछ लोग हो सकता है अपने नए घर के अंदर मूव इन कर रहे हो, नए घर की चाबी आपके पास आ रही हो, या फिर आप अपने घर के अंदर कुछ डेकोरेट ऐसा कर रहे हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस देगा। फॉर सम ऑफ यू आई ऑल्सो सी आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जो भी हैं नेक्स्ट वीक के अंदर आपको कुछ सोल्यूशन मिल सकता है। बट आई ऑल्सो सी दैट देयर इज़ समबडी इन योर करियर, ऑन योर जॉब और इन योर बिजनेस हु कुड बी नेगेटिव टू योर ग्रोथ। मतलब उनकी किसी इंसान की वजह से आपके करियर के अंदर, या तो आपकी जॉब पर या आपके बिजनेस में किसी और की वजह से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी ग्रोथ पे। या तो कोई आपके गोल्स को सही से अचीव करने में आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ मैनिपुलेटिव दिखाई दे रहा है। बातें बहुत करता है लेकिन उतना स्किल्ड नहीं है कि आपको किसी भी तरीके से आपके करियर में, चाहे आप जॉब पर हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या फिर बिजनेस में, आपकी मदद कर पाए। सो ऐसे किसी इंसान से आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और आप अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस में ये चेक ज़रूर रखिए कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं वो लोग प्रॉपर्ली स्किल्ड हैं या फिर सिर्फ सुपरफिशियली काम करते हैं, ऊपर ऊपर दिखाने के लिए काम करते हैं और वैसे ज़्यादा काम नहीं करते। कोई आपका फोकस भी हटाने की कोशिश कर रहा है अपने करियर से, यू नो, इन द कमिंग वीक, सो दैट you'll have to be careful. There is somebody I see who could be Aries, Leo, Sagittarius, and I also see energies for Pisces, Cancer, Scorpio. तो इनमें से किसी 6 सन साइन में से एक सन साइन में आप लोग कमिंग वीक में डील कर सकते हैं। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओवरऑल मैं आपके वीक की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी देख रही हूँ। सेलिब्रेशंस देख रही हूँ, अचीवमेंट्स देख रही हूँ, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में कुछ गुड न्यूज़ देख रही हूँ। And I also see that you people are meeting, having a gathering. You know, some of you could be also getting engaged. कुछ मैरिज के प्रपोजल्स आपके पास आ सकते हैं। तो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हैप्पी आपका वीक रहने वाला है, सेटिस्फैक्ट्री वीक रहने वाला है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। हो सकता है कि कुछ मामलों में ना आप दखल दे रहे हैं जो आपके आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होने चाहिए, और वो ना आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस कर रहा है, राइट? एंड मे बी यू वॉन्ट टू हेल्प पीपल, लेकिन नेक्स्ट में मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा करने से ना आप अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक है, तो किसी के भी मामले में, किसी के भी बिजनेस में आप इंटरफेयर मत करिएगा। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इंटरफेयर करेंगे, आप उनकी मदद करने की भी कोशिश करेंगे तो आप प्रेशराइज हो जाएंगे, लेकिन वो ना उस चीज़ को थैंकफुल नहीं होंगे, ग्रेटफुल नहीं होंगे। सो देयर इज़ नो पॉइंट रियली, यू नो, कि आप खुद अपने आप को स्ट्रेस करें। ऑल्सो ऐसे कि थोड़ा आप क्योटिक फील कर सकते हैं इन द वीक, या फिर आपके आसपास डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन है, या कुछ फेमिनेशन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होगा ये पर्सन ना कमिंग वीक के अंदर, या पुशी होगा आपको किसी चीज़ के, भाई तुम ये नहीं कर रहे मेरे लिए,
आप हो सकता है बिजनेस में आप हो या कोई आपको अननेसेसरी पुश कर रहा है या बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवरवेलमिंग हो रही है उनकी एनर्जी. And I also see that there could be somebody who's not very friendly with you in the coming week, right? So you have to be careful. Otherwise, I see beautiful energy in terms of emotional happiness. Okay, I see people coming together, and then you're celebrating some important thing in your life, and you are in a very positive and happy energy, and there is something coming back फ्रॉम योर पास्ट ऑल्सो. तो मुझे यहाँ पे आपके दोस्त दिखाई दे रहे हैं. कुछ रीयूनियन आप लोगों का हो सकता है कि आपके लव लाइफ में आपका कोई पास्ट लवर आपसे कमिंग वीक के अंदर कांटेक्ट करे या उनके साथ आपको कुछ डील हो. ओके, maybe some of your friend could come and offer you in a romantic way. आपको कुछ प्रपोजल देख सकते हैं. जॉब पर भी मैं आपके सेलिब्रेशन आता हुआ देख रही हूँ. बहुत अच्छा एनर्जी आपका रहेगा. अगर आपने कोई कोर्स किया है तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है कमिंग वीक के अंदर. अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट होगा. एंड आई सी दैट देयर कुड बी समथिंग सक्सेसफुल ऑन योर बिजनेस front also, that you could be celebrating a launch of a new product या कोई ऐसा इवेंट है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी. ओके, सो ओवरऑल आई सी अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर. और आपकी लव लाइफ में देखते हैं कि आप कमिंग वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप लोगों की एनर्जी से हम देखते हैं. वाओ, देखिए सेलिब्रेशन. दिस इज़ अमेजिंग फॉर श्योर. आपकी लव लाइफ में आ रहा है हैप्पी सेलिब्रेशन. दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. और ना मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कार्ड्स जो है ना बिल्कुल अलाइनमेंट में आ जाते हैं. ऐसा लगता है यूनिवर्स बिल्कुल अलाइंड है, कंस्पायर कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ये आए ही आए. सो ब्यूटिफुल एनर्जी. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, you have celebration coming over in your personal life also. You are somehow, I think you are going to feel thankful for something in the coming week, Gemini, Libra, Aquarius. And you're going to appreciate things. मतलब इस वीक के अंदर ना आप अपने लाइफ में नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. अगर आपके साथ कुछ पहले भी हुआ है आप वो भूल रहे हैं. कुछ ऐसा होगा कमिंग वीक के अंदर कि आपकी ना पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रहने वाली है. पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छा सेलिब्रेट करते हुए कुछ दिखाई दे रहे हैं. और आपके लव लाइफ के अंदर हार्मनी आ रहा है. You would feel very bonded विद योर पार्टनर. और अगर आपका कोई रिलेशनशिप अभी शुरू है उसके अंदर भी यू गोइंग टू हैव अ वेरी हैप्पी टाइम. हो सकता है आप किसी कॉन्सर्ट पे जाएं, मूवी देखने जाएं या किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाएं जहाँ पे आप गाड़ी में अच्छे अच्छे गाने सुने, या फिर आप अपने पार्टनर को गाने या आपके पार्टनर आपको कुछ गाने म्यूज़िक शेयर कर रहे हैं. सो यू आर स्पेंडिंग अ वेरी वेरी गुड टाइम विद योर लव्ड वंस. हो सकता है कि पार्टी में डांस कर रहे हो म्यूज़िक पे, ये भी हो सकता है. ओके, सो ब्यूटिफुल एनर्जी. एंड नाउ लेट्स सी वन मैसेज फ्रॉम द एंजल्स. ऑल्सो गाइज, मैं शॉर्ट्स में भी वेरी ब्रीफ मैसेजेस, वीकली मैसेजेस डालती हूँ एवरी सैटरडे, तो आप वो भी देख सकते हैं. और उसके अंदर भी आप वट एवर रेजोनेट्स विद यू कैन कीप इट, यू कैन क्लेम द एनर्जी. एंड नाउ लेट्स सी फ्रॉम स्पिरिट्स कि कौन से एनिमल, स्पिरिट एनिमल आपको ब्लेस कर रहे हैं इन द कमिंग वीक. आपकी तो बहुत ब्यूटिफुल एनर्जी आई है. आई एम फीलिंग सो हैप्पी फॉर यू. एयर साइंस, The miracles are endless. Wow. Abundance. बहुत ही abundant energy में रहेंगे आप. You have a cow spirit in the coming week. Number 6 again. 6 is the number for Venus. Lots of love, luxury. पैसा आपके पास, कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है, कुछ अच्छी चीज़, बड़ी चीज़, या अपने घर के लिए कुछ बहुत सुंदर महंगी चीज़ आप लोग खरीदते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. एंड यू आर ऑल्सो डेकोरेटिंग योर होम, सेलिब्रेटिंग समथिंग, तो उसके डेकोरेशंस हो सकते हैं. यू कुड बी ब्रिंगिंग फ्लावर्स इन योर होम. यू आर मे बी अपने गार्डन में आप फ्लावर्स प्लांट कर रहे हैं, या आप कोई ऐसी जगह घूमने जा रहे हैं जहाँ पे स्प्रिंग से रिलेटेड फ्लावर शो हो, या फूल देखने के लिए आप कहीं जा रहे हैं जहाँ पे बहुत फूल हो. ऐसी किसी जगह पर जाएंगे, चाहे वो रेस्टोरेंट ही हो, सुंदर फूलों से काफ़ी अच्छा डेकोरेटेड वो होगा, या उनके गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फूल हो सकते हैं स्प्रिंग टाइम. दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ स्प्रिंग टाइम. तो जो भी स्प्रिंग टाइम के अंदर आपने अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी तक, तो स्प्रिंग के अंदर विच इज़ मार्च एंड अप्रैल, आप में वो पॉजिटिव एनर्जी उस मैनिफेस्टेशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड द मैसेज फॉर द कमिंग वीक फॉर यू इज़ द मिरेकल्स आर एंडलेस. सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, the universe is telling you for the coming week that you have to be in your high spirits, because there is a point in your life that's going to be very beautiful in the coming week.
ओके और आपके नीड्स या आपके प्रोजेक्ट्स है ना, आपको लगेगा बहुत एफर्टलेसली आप सब कुछ कर पा रहे हैं एंड यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट यू हैव राइट नाउ, ओके, इंक्लूडिंग आपके रिलेशनशिप्स जो बहुत पॉजिटिव रहेंगे, जो आपको सस्टेन करते हैं, ऐसा कुछ काम जिसमें आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया है और उसके लिए आप प्राउड हैं, और ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको नरिश करती हैं। कमिंग वीक में इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है एंड यू हैव टू ऑल्सो पे अटेंशन to the universe because the universe is actually trying to tell you this week कि आपको अपने choices पर, अपने actions पर, अपने behavior पर focus करना है और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे focus करना है, उन्हीं behaviors पर focus करना है जो आपके heart को खुशियाँ देता है, आपके soul को nourish करता है, okay? सो कमिंग वीक विल बी अ टाइम फॉर यू जहाँ पे आपके काफ़ी प्रोजेक्ट्स या कमिटमेंट्स जो हैं उन पर एक्शन लेंगे और वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हो सकता है पास्ट में इतने वैल्यूबल रिटर्न्स आपको नहीं दिखे हों, आउटकम्स आपको नहीं दिखे हों, लेकिन कमिंग वीक से आपका टाइम शुरू हो रहा है जहाँ पे आपको बहुत अच्छे आउटकम देखने को मिलेंगे एंड यू आर गोइंग टू फील जॉयफुल, ओके। एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड इन द कमिंग वीक, ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आपकी लाइफ में रहेगा। सो यू जस्ट हैव टू बी पॉजिटिव and definitely there are miracles around in the coming week for you. So Gemini, Libra, Aquarius, this is your energy and this was your message. इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में 111 ज़रूर टाइप करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट। हेलो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लेट्स सी कमिंग वीक में आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स, जनरल रीडिंग है तो जो भी आपसे रेजोनेट हो आप सिर्फ उन्हीं मैसेज को अपने पास रखिएगा और आप किसी भी रिलीजन कहीं से भी बिलोंग करते हैं, ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल है। सो लेट्स सी एरीज, लियो, सैजिटेरियस कि कमिंग वीक में आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आई थिंक मुझे ये वीडियो जो है ना फ्राइडे की जगह वेंसडे या थर्सडेज़ को अपलोड करनी चाहिए ना। फ्राइडे थोड़ा लेट हो जाता है, फिर सैटरडे संडे ही रहता है। वाओ, बहुत ही अच्छी एनर्जी आप लोगों की है। अरे वाह, अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, इससे पहले की रीडिंग है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की, और पता है उनके जब मैं रीडिंग करी थी ना बार बार मेरे मुंह से निकल रहा था, स्पेशली इस कार्ड के लिए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और ना मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो रीडिंग आपके लिए भी एप्लीकेबल है एंड वेरी सरप्राइजिंगली कोइंसिडेंटली या ये यूनिवर्स का साइन है कि वो जो एरीज, लियो, सैजिटेरियस निकल रहा था ना यही कार्ड था और आपके लिए भी यही कार्ड आया है। मैंने शफल करके निकाला है, ओके। सो वाओ, दिस इज़ लाइक रियली ग्रेट। तो बहुत अच्छा टाइम कमिंग वीक में आप का है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से ना आप बहुत प्रेशर में हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड देखिए, या तो कोई एग्ज़ाम आपने दिया है कम्पिटिटिव, या फिर कोई इंटरव्यू आपने ऐसा दिया है, कोई जॉब पोजीशन आप ऐसी चाह रहे हैं जिसमें काफ़ी कंपटीशन है। मतलब कंपटीशन ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन स्किल्ड लोग हैं, ओके, और दे आर इक्वली टैलेंटेड। इनफैक्ट आपको ऐसा भी लगता होगा, आप अपने आप से कंपेयर कर रहे होंगे उनको कि यू नो, ओ माय गॉड, उसको तो ये भी आता है, शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ, ओके। तो कमिंग वीक के अंदर मुझे एक तो आप लोग अपने आप को औरों से कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। आप लोग हो सकता है सोशल मीडिया पे लोगों की लाइव देख रहे हैं और अपने आप को किसी तरीके से कंपेयर कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ कमी है, राइट। हो सकता है कि किसी को आप फॉलो भी कर रहे हो सोशल मीडिया पे देखने के लिए कि उनकी आउट ऑफ क्यूरोसिटी कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आपके अंदर क्यूरोसिटी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन कंपैरिजन भी दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ऐसा करें कमिंग वीक में, प्लीज़ डू नॉट डू दिस, अदरवाइज़ आप अपना कॉन्फिडेंस लो कर लेंगे, ओके। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि सोशल मीडिया पे ना लोग सिर्फ अपने अचीवमेंट्स डालते हैं, ओके, अपना फेलियर्स नहीं डालते। सो डोंट गो बाय व्हाट सोशल मीडिया इज़ शोइंग यू, राइट। दे कुड बी अ डिलेड न्यूज़, आपने कुछ आइडियाज़ या कुछ प्लानिंग की थी, उसमें डिले हो सकता है एंड यू हैव टू बी समहाउ, आई एम गेटिंग दिस वाई कि कमिंग वीक में आपको थोड़ा प्रोटेक्टिव रहने की ज़रूरत है। यू नो, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर स्पेशली योर mind. You have to protect, whether it is from chaos, whether it is from overthinking, whether it is from comparing, okay. And you have to be very patient in the coming week. You have to think before you're speaking, because मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप ना कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ने वाले हैं जो नेसेसरी नहीं हैं। ऑल्सो
मे बी कमिंग वीक के अंदर आपको ना ऐसा लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और मुझे दिख रहा है कि आप उसके लिए ना स्टैंड लेंगे, राइट। ऑल्सो आई फील कि आप में से कुछ लोग कुछ एजुकेशन या किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, कुछ लर्निंग आप लोग शुरू करेंगे कमिंग वीक में, बिकॉज यू आर इन अ वेरी क्यूरियस एनर्जी एंड यू वांट टू नो समथिंग। देयर कुड बी समबडी अराउंड यू हु इज़ वेरी वेरी चैटी, ओके, और बहुत ज़्यादा शार्प हैं ये इंसान भी, ये आप भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई आपसे ना आकर के कुछ गॉसिप करे, राइट। दिस पर्सन कुड बी एन एयर साइन, Gemini, Libra, Aquarius, and this person could be very chatty। हाँ, यंग है, मतलब दिल से काफ़ी लाइवली इंसान है और इनकी थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, लॉजिकल इंसान ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ना ये चैटी हैं और चैटी के अंदर ये गॉसिप के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो अगर ये आप हैं ना कमिंग वीक में, तो आपको ये नहीं करना है। आई डोंट फील एनी डिसीट कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन, बट आई डू सी दैट दिस पर्सन कुड हार्म यू, कि यू नो अनइंटेंशनली, कि इन्होंने आपसे कुछ गॉसिप की, आपने किसी के बारे में कुछ बोल दिया और इन्होंने जाके उनको बता दी वो बात, ठीक है। तो इससे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है आपके साथ। ऑल्सो आई फील दैट यू आर फीलिंग हाईली एम्बिशियस इन द कमिंग वीक, ओके। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा करियर ड्रीम कर रहे हैं जिसमें आप बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएं, ओके। एंड जो एक्शन आप लेना चाह रहे हैं कमिंग वीक में, आप वो ले पाएंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों को लगेगा, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन दैट यू सी अराउंड यू, कि आप लोग ना किसी चीज़ में स्किल्ड नहीं हैं, तो आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, या कुछ और उसके अंदर पढ़ाई करने की ज़रूरत है, कुछ नया लर्न करने की ज़रूरत है, इफ़ यू वांट टू प्रोग्रेस इन योर करियर, ओके। ऑल्सो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एनी जॉब इंटरव्यू, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो न्यूज़ आएगी लेकिन डिलेड आएगी। तो ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि नो मैटर हाउ हार्ड यू फील or how difficult you feel getting that, clearing that job interview or that exam is, you are going to clear it positively, but there could be a delay, okay, in that news to come to you। फाइनेंसेस के लिए भी यू हैव टू बी वेटिंग, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड अगर आपने कोई लोन अप्लाई किया था या आप कुछ रिटर्न्स का एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अभी तो नहीं आता मुझे दिखाई दे रहा, उसके अंदर तो मुझे देर ही दिखाई दे रही है। बट आपको ना मनी मेकिंग के काफ़ी अच्छे आइडियाज़ आएंगे कमिंग वीक में, लेकिन मे बी आपको उसके लिए ना एक किसी प्रोफेशनल, फाइनेंशियल प्रोफेशनल की ज़रूरत होगी जो आपको एक सही एडवाइस देंगे, क्योंकि आपके पास मुझे नहीं लग रहा कि एक फुल नॉलेज है कि आप उस आइडिया को कैसे प्रॉपरली प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अप्लाई करें, okay, and someone older could be helping you in this also। I also see that related to your career, there could be some very good news coming towards you if you were hoping, but there could be some new plans that you're making। there could be you know, आपकी mental clarity या आपकी thinking इतनी clear हो जाएगी that you will start working towards your goals। और मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए ना कुछ कम्युनिकेशन आ रहा है कमिंग वीक में, somebody is bringing you information to help you clear your mind and you know put your ideas outside, कि उसको प्रैक्टिकल लेवल में कैसे करना है, इन पर आपकी बातचीत होती मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत फोकस्ड होंगे, आपका विजन क्लियर होगा, and you're able to make correct decisions, especially in the mid of the week, okay। and there could be some good news if you're in legal battle, या लीगल कॉन्ट्रैक्ट या कुछ लेटर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड 3 of Cups here is telling me that there is a lot of good times in this week। कुछ बहुत अच्छा सेलिब्रेशन आपके पास आ रहा है, आप पार्टी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जो न्यूज़ आ रही है ना, उससे रिलेटेड आपको काफ़ी अच्छी कोई सक्सेस, विक्ट्री वाली न्यूज़ मिलने वाली है जिसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड इन जनरल मुझे लग रहा है कि दे कुड बी सम रीयूनियन हैपनिंग इन योर लाइफ विद योर फ्रेंड्स। ओल्ड फ्रेंड्स से मिल रहे हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज कर रहे हैं, ऑफिस गैदरिंग, ऑफिस में कोई पार्टी हो सकती है, ग्रेजुएशन आपकी हो रही है तो आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, ग्रेजुएशन पार्टी करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग के लिए बेबी से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, या तो किसी का बेबी का कुछ सेलिब्रेशन हो, या आपके घर में कुछ ऐसी न्यूज़ आए जिसको आप सेलिब्रेट करें रिलेटेड टू अ चाइल्ड। आई ऑल्सो सी दैट देयर कुड बी सम इवेंट इन योर लाइफ
जो बहुत ज़्यादा हैप्पी इवेंट होगा कमिंग वीक के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है आपके लिए. सो वेरी पॉजिटिव टाइम्स टू फील गुड बाय द एंड ऑफ वीक स्पेशली. नाउ लेट्स सी एरीज लियो सैजिटेरियस कि आपकी लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमिंग वीक में. लेट्स सी. So this is overall energy that I'm telling you for your week. Let's see what you can expect in your love life. Okay. काफ़ी अच्छा टाइम आ रहा है, बहुत अफेक्शनेट आपके पार्टनर टूवर्ड्स आपके जितने भी रिलेशनशिप हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट होने वाले हैं कमिंग वीक में. सो इट इज़ अ गुड न्यूज़ देयर. And enchanted, listen to your heart and take a chance on love. So people who are single and watching this, there is some happy news coming for you. There is some promise that is going to be made and you're going to be very happy about it. हो सकता है अभी तक आपने अपने इमोशंस किसी को एक्सप्रेस नहीं किए हो, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किए हो, या किसी और ने नहीं किए हो. एंड आई फील दैट यू आर गोइंग टू रिसीव सम कम्युनिकेशन. मैं कह रही थी ना कि आपके पास कोई कम्युनिकेशन आ रहा है कमिंग वीक में, वो आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है. So somebody is going to tell you very gently how they feel about you and you're going to have a very warm time with this person. There are dreams that you people are planning out. Maybe somebody is going to tell you कि मेरा सपना था कि मैं तुम्हारे साथ कॉफ़ी पे जाऊँ, या मेरा सपना था कि हम साथ रहें, हम साथ में ये सब करें. एंड you're going to be very very happy. इस इंसान के साथ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करते मुझे दिखाई दे रहे हैं. मे बी गोइंग आउट फॉर अ कॉफ़ी और सम मील, राइट. एंड स्प्रिंग टाइम है तो मुझे बहुत अबंडेंस आप लोगों के आसपास दिखाई दे रही है रिलेटेड टू दिस पर्सन. एंड पीपल हु आर सिंगल, आई थिंक यू पीपल आर टेकिंग अ चांस. मतलब आपको कमिंग वीक में ना हो सकता है कोई ऑफ़र आए या किसी के साथ आप डेट पर जाएं. अभी तक आपने अपने आप को बहुत क्लोज करके रखा था. कमिंग वीक में यू आर बीइंग वेरी ओपन, ओके, एंड यू आर actually giving yourself a chance to understand someone, to listen to what other people have to say to you, and also अपने दिल की बात. अभी तक हो सकता है आपको डर लग रहा हो किसी को कुछ बताने में या लोगों से बात करने में, लोगों को डेट करने में, बट कमिंग वीक में आप लोग कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू लिसन टू व्हाट योर हार्ट ट्रूली वांट्स एंड यू आर गोइंग टू कन्वे दैट फीलिंग, दैट एक्सप्रेशन टू समबडी हु यू वांट टू कन्वे दिस for a very long time, since a very long time. Okay, so I feel that they are going to be a very very वेरी गुड एनर्जी. मतलब आप लोगों का जो प्यार है ना वो मुझे निखरता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों का रिलेशनशिप. और कुछ लोगों की लाइफ में अगर ये आपके दोस्त भी हैं ना तो इनके साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं. समबडी हु रियली रियली अंडरस्टैंड्स यू. आई सी वार्म हग्स बीइंग एक्सचेंज. ओके, बहुत ज़्यादा केयर्ड फील होगा आपको इस इंसान की तरफ से कमिंग वीक के अंदर. वेरी गुड एनर्जी. सो एरीज लियो सैजिटेरियस, लेट्स सी what spirits have to tell you for the coming week. Oops. Oops. Okay. Not so many cards. हमें एक ही कार्ड चाहिए. So I'll reach the shuffle. Slow and steady wins the race. So you don't have to push anything. You don't have to compare yourself in the coming week to anybody. आप हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार इनका तो घर भी हो गया, इनके पास तो जॉब भी है, स्टेबिलिटी भी बहुत सही है, मैं ही लैग कर रहा हूँ या मैंने अपनी लाइफ में अभी तक कुछ अचीव नहीं किया. प्लीज़ अंडरस्टैंड कि कमिंग वीक में आपका मैसेज है द टर्टल स्पिरिट. टर्टल स्पिरिट आपको ये बताना चाह रही है दैट यू डोंट हैव टू रश फॉर एनीथिंग. देखिए डीले यहाँ पर आ रहा है तो पेशेंट आप रहिएगा. ओके, नो मैटर हाउ स्लो यू आर, अगर आपको अपनी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही ना, आप उसके टूवर्ड्स ही जा रहे हैं. ओके, कभी कभार हर इंसान का ना अपना टाइम है चीज़ें होने का लाइफ में. ओके, एंड दिस कार्ड इज़ टेलिंग यू दैट यू जस्ट हैव टू वेट. ओके, नो मैटर हाउ स्लो यू आर, इट इज़ ओके. यू हैव टू ट्रस्ट कि जो भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं ना वो एक टाइम है उसका. आपको उस वक्त से पहले वो चीज़ नहीं मिलेगी, चाहे वो प्यार है चाहे वो प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन कुछ कम नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं है कि आप प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा, लेकिन ये कार्ड मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं. दिस इज़ एन इंडिकेशन, दिस इज़ अ क्लियर साइन. मे बी यू आर मूविंग स्लोली, मे बी इतना स्लोली आपकी अभी लाइफ का जो फ्लो है हो गया है कि आपको लग रहा है कि बिल्कुल ठहर ही गई है, लेकिन वो ठहरी नहीं है.
You are still, even if you're crawling, you are still moving ahead. You are not stuck. कुछ भी आपकी लाइफ में रुका नहीं है, आपकी कोई ग्रोथ रुकी नहीं है. आपको सिर्फ टाइम चाहिए अपने आप को अलाइन करने का. ओके, अपनी रोड को देखने का. आगे नेक्स्ट स्टेप आप क्या लेंगे, सिर्फ उस पर आपको ध्यान देना है, स्पेशली इन द कमिंग वीक. ओके, यू हैव टू ट्रस्ट इन दो स्मॉल मोमेंट्स एंड यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कि कभी कभार जो बेस्ट एक्शन होता है ना, वो यही होता है कि धीरे चलो लेकिन सही दिशा में चलो. ओके, सो इफ़ यू फील कि आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, इनफ नहीं है, कहीं डिससेटिस्फैक्शन है, यू जस्ट नीड टू नो कि जो अभी हो रहा है ना, वो भी इम्पॉर्टेंट है टूवर्ड्स वेयर यू वांट टू बी. ओके, तो जो भी आपका प्यार आपको चाहिए ज़िंदगी में, आपको सक्सेस चाहिए, वो सिर्फ पेशेंटली. ओके, अभी तो आप अपने आप को ओपन कर रहे हैं. जो लोग सिंगल हैं, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड यू हैव टू गिव योर सेल्फ मोर टाइम, नोबडी एल्स, योर टाइम. यू नीड दैट केयरफुल स्टेप टू बी टेकन. बहुत ही क्लैरिटी से आपको चलना है, जल्दी से नहीं चलना है. किसी और से आपको आगे नहीं निकलना, आपको सिर्फ अपना पेस मेंटेन करना है. आपका कंपटीशन जो है वो सिर्फ आप हैं. एंड यू डू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. मे बी यू हैव टू प्रोटेक्ट योर माइंड. आपका माइंड ही आपका अभी दुश्मन बनने वाला है कमिंग वीक में. नो, इट इज़ टेलिंग यू ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. इट इज़ कंपेयरिंग यू विद अदर पीपल विच इज़ नॉट हेल्दी. ऑलराइट, सो दिस वाज योर मैसेज, एरीज या सैजिटेरियस. अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक करिएगा, कमेंट में 111 टाइप करके इसकी एनर्जी को क्लेम करेगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. हेलो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कमिंग वीक में आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेट्स चेक. एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग. जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो, आप सिर्फ उन पर ध्यान दीजिएगा, बाकी सबको आप इग्नोर कर सकते हैं. लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक में व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट इन योर लाइफ. ओके, 9 of Wands, the Star, and the Wheel of Fortune. मैं इन कार्ड्स को आज रिवर्स नहीं पढ़ रही, पता नहीं क्यों. इस डेक में से ना हमेशा रिवर्स ही कार्ड निकलते हैं. मतलब सारे ही जो भी कार्ड मैं जब भी निकालती हूँ ना, सब रिवर्स निकलते हैं, पता नहीं क्यों. सो आई एम कैंसलिंग आउट रिवर्सल्स टुडे. लेट्स स्टिक टू द पॉजिटिव साइड for some time. Okay, Taurus, Virgo, Capricorn, बहुत होपफुल वीक है. आपकी लाइफ में ना कुछ कंप्लीट हो रहा है. कोई प्रोजेक्ट जिस पर काफ़ी वक्त से आप काम कर रहे थे, या देयर इज़ समथिंग डेफिनेटली चेंजिंग इन योर लाइफ. with the Wheel of Fortune card I'm seeing, and this is going to be a very very big change, transformation totally. अगर आप लोगों का टाइम अभी तक स्टक था या कुछ था, कमिंग वीक के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, पॉजिटिविटी आ रही है, और योर फॉर्च्यून इज़ गोइंग टू टेक अ टर्न फॉर बेटर इन द कमिंग वीक. विद द स्टार कार्ड आई सी दैट, बट आई सी कि यू नो यू हैव बीन लुकिंग फॉर समथिंग, यू हैव बीन वेटिंग फॉर समथिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. या तो आप किसी चीज़ पर काम कर रहे थे, कुछ रिजल्ट्स आपको उस टाइम में नहीं दिखे जिस टाइम में आपको दिखने चाहिए थे, और also I see that you have been guarding yourself from something. And for some of you I see कि आप लोग अपने past पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा. Maybe you have failed in the past in some area of your life. So you have started believing that, you know, maybe you don't have any hope. You could be actually losing out your will. But in the coming week, you're going to feel courageous. हो सकता है कि आप गार्ड कर रहे हो, आप केयरफुल हो रहे हो, या प्रोटेक्ट कर रहे हो, सेफ गार्ड कर रहे हो किसी सिचुएशन से अपने आप को, कि ये आपकी लाइफ में ना हो. कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हुई हैं, या कुछ काम ऐसे हुए हैं अभी तक जो उस तरीके से वर्कआउट नहीं हो रहे हैं जिस तरीके से आपने सोचे थे. बहुत चैलेंजेस रहे होंगे, सेटबैक्स भी रहे होंगे, बट ये कार्ड मुझे यहाँ पर ही दिखा रहा है कि कमिंग वीक में अगर आपको ऐसा लगे, बिगनिंग ऑफ द वीक में हो सकता है आपकी ऐसी एनर्जी हो कि आपको लगे कि बहुत चैलेंजेस हैं और चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसी आपने एक्सपेक्ट की थी. बट विद द स्टार कार्ड्स यू हैव अ वेरी वेरी होपफुल वीक, वेरी होपफुल फ्यूचर. मतलब कुछ ऐसा होने वाला है कि चीज़ कुछ तो आपकी लाइफ में मेजर टर्न आएगा, कुछ बहुत मेजर टर्न आपकी लाइफ में आने वाला है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. और ये बेटर के लिए ही है, फॉर श्योर बेटर के लिए है.
अभी तक आप वेट कर रहे थे चीज़ें बदलने का, कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में हो जाए, लेकिन ये जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, ये चेंज आना ज़रूरी है और बेटरमेंट के लिए आ रहा है, और आप बहुत होपफुल फील करने वाले हैं कि चीज़ें अच्छा ही है। आप इस वीक में ना कभी तो ये सोचेंगे कि अच्छा ही है, चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं हुई जैसे मैंने सोची थी, बहुत अच्छी बात है। बिकॉज़ आई फील दैट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें चैलेंजेस थे ना, इसलिए वो चीज़ें आपके लिए सही थी भी नहीं। ओके, सो आई फील दैट देयर कुड बी अ डिसीजन दैट यू नीड टू मेक। आपके फेलियर्स या सेटबैक्स आपके हैं जो कमिंग वीक में ना वो साइकिल आपकी ख़त्म होती है, मुझे दिखाई दे रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर कुछ आपकी लाइफ में है कमिंग वीक के लिए। ओके, you're also getting a chance, you're also getting some lucky chance. Your destiny is definitely taking you on a change which is going to be very big, but it is going to bring you something really really good, greater than what you were hoping for. हो सकता है इजी ना हो सकता है आपको समझ में ना आए क्योंकि आपने नहीं सोचा कि वैसा आपकी लाइफ में हो, लेकिन होगा। यूनिवर्स आपके ही फेवर में ये चेंज लेकर के आ रहा है ताकि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाए। ओके, तो मैं बताऊँ, आप अपने इंटेंशंस पर फोकस करिए। ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या चाहिए। So there's a cycle that is finishing in your life in the coming week, and you have to accept that this is a plan. It is a part of a universal plan. It could be uncomfortable for you, but it is अ पॉजिटिव चेंज फॉर यू। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग वीक में ना कर्मा भी आपका काफ़ी रोल प्ले करेगा। आपने किसी को कैसे पास्ट में ट्रीट किया है, आप किसी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जिन लोगों को आप इल ट्रीट करते हैं ना जब आप लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, उन्हीं लोगों से आप कभी कभार दोबारा मिलते हैं। तो मेक श्योर कि आपका ट्रीटमेंट इस वीक सबके साथ बिल्कुल सही रहे। ओके, किसी के साथ आप अननेसेसरी रूड ना हो रहे हो या अननेसेसरी का एटीट्यूड ना दिखा रहे हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर इन द अप स्विंग। लेकिन मैं आपको अप स्विंग जाता हुआ देख रही हूँ, लेकिन उस एनर्जी के अंदर आप अगर किसी और से रूड हुए तो वो एनर्जी आपके पास वापस आएगा। एंड आई फील दैट यू पीपल आर बीइंग वेरी क्रिएटिव। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपकी लाइफ में मुझे अपॉर्चुनिटी एंड होप आता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड यू आर गोइंग टू फील वेरी पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट योर फ्यूचर। आई सी कि कुछ स्टेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ सकती है, एंड आई ऑल्सो सी कि यू हैव कम थ्रू योर टफ टाइम्स। ठीक है, अभी तक आपने बहुत टफ टाइम चैलेंजेस देखे होंगे, लेकिन कमिंग वीक में there is a renewal, there is new energy, very balanced energy I see, and you're going to open, you are healing yourself. अगर पास्ट में आपके साथ कुछ हुआ है, अभी तक आप गार्ड अपने आप को कर रहे थे, बट कमिंग वीक में आप हील्ड फील कर रहे हैं, and you're trying to heal your emotions also. You're going to balance your emotions and you're going to feel very positive about what other things you have in life, what other opportunities or other people you have in your life. हो सकता है पास्ट में कुछ आपको हर्ट हुआ हो और आप काफ़ी वक्त से ना क्लोज हैं, गार्डेड हैं, अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बाउंड्रीज भी सेट कर ली हैं अपने आसपास बाहर के लोगों से। बट इन द कमिंग वीक यू आर हीलिंग योर सेल्फ, यू आर ओपनिंग अप योर सेल्फ एंड यू आर ट्रस्टिंग द यूनिवर्स that everything is going to be okay. You're also pursuing some artistic hobby, मतलब कुछ creative आप coming week के अंदर करेंगे जो आपको नरिश करेगा, या एक proper किसी creative field को आप चुन सकते हैं, creative path को आप चुन सकते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा hopeful feel कराए आपके future के लिए। Even in love life I feel something positive coming over, okay? And some of you who are single, you're going to be meeting न्यू पीपल इन योर लाइफ, क्योंकि अभी तक हो सकता है आपने कुछ आपका इमोशनल हर्ट हुआ हो, पास्ट में कुछ आपको रिजेक्शन मिला हो या कुछ रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चले, सो यू वर नॉट वेरी पॉजिटिव। बट कमिंग वीक विल बी अ वेरी गुड टाइम इफ़ यू गो आउट एंड मीट पीपल
मे बी आपके पास्ट में से कोई इंसान वापस आ रहा हो जिससे आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा शुड यू टॉक टू दिस पर्सन और नॉट। ऐसा भी कोई सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिलेशनशिप मेरे को ब्यूटीफुली आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई अगर प्रॉब्लम हुई थी ना रिलेशनशिप में तो वो इश्यूज़ आपके हील हो जाएंगे अगर आप उसको एक दूसरा चांस देंगे तो। ओके, एंड यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इफ़ you are going to heal your relationships issues. Okay, so don't cling to anything in your life. Now let's see कि specific love life messages आपके लिए क्या आ रहे हैं। ये देखते हैं कि आपके लव लाइफ में स्पेसिफिकली क्या आ रहा है कमिंग वीक में। पाइल नंबर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। वाओ, इक्वालिटी रिस्पेक्ट एंड केयर। मैं कह रही थी ना इमोशनल बैलेंस आ रहा है। इनसिक्योरिटी इन्फ्लुएंस वांटिंग टू डोमिनेट एंड कंट्रोल द रिलेशनशिप। तो मेरे को लगता है ये वाली जो एनर्जी है ना इससे आप अपने आप को सेफ गार्ड या प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते रहे हैं हमेशा। हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा इंसान हो जो डोमिनेटिंग है या कंट्रोलिंग है, बट आई फील दैट इन दिस वीक यू आर गोइंग टू बी बैलेंसिंग दैट थिंग आउट। मे बी यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। मे बी हो सकता है आपको लगे कि आपको अभी तक ऐसा लग रहा था कि ये इंसान कंट्रोलिंग है या डोमिनेटिंग है, बट मे बी कमिंग वीक में आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि वो शायद आपके बेटर के लिए कह रहे थे या इट इज़ ओके यू वर रिज्यूमिंग थिंग्स। ओके, तो कुछ ऐसा चेंज आपके अंदर आएगा जो हील करेगा आपको। ओके, या टाइम के हिसाब से कुछ ऐसा होने वाला है कमिंग वीक में जो आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ को हील करेगा एंड दे आर गोइंग टू बी very balanced relationship. I see you people talking to each other, really talking to each other, and then you're going to share whatever you know. हो सकता है अभी तक आपको लग रहा हो कि आप ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ध्यान देते हैं, सामने वाला तो कुछ है ही नहीं, वो कुछ केयर नहीं करते, कुछ रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करते किसी चीज़ के लिए। बट कमिंग वीक के अंदर इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। यू गोइंग टू टॉक इट आउट विद योर पार्टनर बिकॉज यू वांट टू हील इट। ओके, डोंट कीप एनीथिंग इन योर माइंड, डोंट प्ले सेफ। मुझे लग रहा है आप ये बाउंड्री अपने माइंड में भी क्रिएट करके बैठे हैं जस्ट टू प्ले सेफ कि अगर हमने बोल दिया तो हो सकता है कि कुछ झगड़ा हो जाए। या इट इज़ ओके, you're going to speak your heart out and you are sharing a very caring time and understanding each other better. This is what is coming in your relationship. And now let me see one message from the universe, what the universe wants to tell you for the coming week. The spirit guides, the spirit animal. Which spirit animal is coming in your life? Turn knowledge into wisdom. Okay, so coming week के अंदर things are not going to turn well for you. You have to learn the lessons, take what they have given you, the experience, and you have to turn it into wisdom and use it for your betterment. Okay, whether this is a relationship or some career thing, there is definitely some lesson that you have gotten या coming week में finally वो चीज़ close हो रही है, वो cycle complete हो रहा है और उसके lessons से आप अपने path को आगे देखेंगे और you know जो भी आपने सीख ली है उसको माइंड में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। एंड वट एवर यू आर लर्निंग थ्रू दिस एक्सपीरियंस इज़ ओनली हेल्पिंग यू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। यू जस्ट हैव टू सी इट वाइजली। इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड अ लकी वुमन, द वुल्फ की एनर्जी। ये साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है कमिंग वीक में, कुछ डेफिनेटली कंप्लीट हो रहा है लेकिन वो आपके अच्छे के लिए ही है। आपकी ना डेस्टिनी आपको एक बहुत अच्छी जगह पे लेके जा रही है। ये जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी गुड ओमन। मे बी अभी तक आपको कुछ चीज़ें नहीं पता थी, कमिंग वीक में और क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, या फिर आपको पता थी और आप प्रिटेंड करते थे कि, बट इस वीक के अंदर आप कंफर्म करेंगे उसे कि आपको पता है। आप नए लोगों से मिल रहे हैं, आपके बाहर, आप जहाँ पर हैं ना, आप प्लीज़ बाहर जाइए, ओपन अप योर सेल्फ, यू नो, मीट पीपल, गो आउट इन द वर्ल्ड, टेल पीपल व्हाट यू डू। ओके, क्योंकि अगर वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, बहुत ही होपफुल, पॉजिटिव और बहुत ही ब्राइटर चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है कमिंग वीक के अंदर। और वो लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है। समथिंग इज़ गेटिंग ओवर, सम मे बी प्रोजेक्ट कोई कंप्लीट हो रहा है जिसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। कोई जॉब बहुत टाइम से थी, अब आपको लग रहा है वो करियर कंप्लीट हो चुका है, कुछ और करना चाहिए, वो भी हो सकता है। एक नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है जॉब के अंदर, आपके करियर में। I see great opportunities coming towards you, especially with the card. If you were waiting for an outcome
प्रमोशन या जॉब इंटरव्यू, उसमें आपको पॉजिटिव साइन दिखाई देगा, कुछ चीज़ आपके फेवर में हो रही है, समथिंग इवन बेटर इन फैक्ट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। हो सकता है आप लोग कुछ क्रिएटिव रोल के अंदर भी जा रहे हो या क्रिएटिवली इंस्पायर्ड हो कुछ क्रिएटिव करने का, जैसे वेब डेवलपमेंट या आर्ट से रिलेटेड कोई चीज़, या फिर कम्युनिकेशन या कंटेंट से रिलेटेड कोई चीज़, फैशन से रिलेटेड कोई चीज़, ये सब कर सकते हैं। फाइनेंस के लिए भी यू वुड बी चेकिंग योर मनी इश्यूज एंड यू वुड वांट टू मेक इन्वेस्टमेंट्स। ओके, पॉजिटिव फाइनेंस के लिए तो काफ़ी अच्छा वीक रहेगा आपका। फाइनेंस आर गोइंग टू बी वेरी गुड, एंड इन जनरल ओवरऑल आई फील दैट देर इज़ अ न्यू फेज इन योर लाइफ दैट इज़ कमिंग, वेदर इट इज़ अ प्रोजेक्ट और अ रिलेशनशिप। अगेन जॉब पर भी मैं आपके बिग चेंजेस देख रही हूँ। करियर के अंदर अपना बिजनेस शुरू करना है तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा। करियर चेंज करते हुए मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, प्लान करते हुए आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। And I also feel that some of you will be feeling very stable and happy in your career in the coming week, and बहुत strong change आ रहा है। अगर कोई challenging change भी हुआ होगा ना, ultimately ये आपको एक better जगह पे, better job के अंदर, better business में लेकर के जाएगा। फाइनेंशली भी कंसिस्टेंटली कंफर्टेबल आप रहेंगे कमिंग वीक के अंदर मनी वाइज, बट don't put yourself into something you don't have complete information about. Okay, this is the only guidance that is coming for you. So Taurus, Virgo, Capricorn, I hope you have a great week ahead. वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में 111 की एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हेलो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, नेक्स्ट वीक क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रीडिंग में देखेंगे। अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में 111 ज़रूर टाइप कर लीजिएगा। ओके पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, ऑलराइट, आई फील दैट यू आर गोइंग टू फील टाइड डाउन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द कमिंग वीक। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, स्पेशली इन द बिगनिंग ऑफ द वीक। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कमिंग वीक में आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि अगर आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, सो वो जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं ना, दे आर गेटिंग ओवर इन द कमिंग वीक फॉर श्योर। I think people are going to understand you a bit better in the coming week, Pisces, Cancer, Scorpio. And maybe you are going to reach some sort of peace and harmony where you were struggling and you thought that there is no outcome, there is no way you can get out of a situationship. आप लोग काफ़ी ज़्यादा helpless feel करेंगे in this week, लेकिन I see an end of something really bad. मतलब कहीं पर अगर conflict था, especially relationship के अंदर, अगर आपने अभी तक लोग आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ डेफिनेटली कमिंग वीक में आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे ये वर्क पर है या फिर आपके फैमिली के अंदर है, आपके फ्रेंड्स के साथ है, किसी भी सॉर्ट की सेटिंग में कहीं मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिखाई दे रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू कम टू अ कंक्लूजन ऑन हाउ टू वर्क थिंग्स टुगेदर। आप लोग गिव अप नहीं कर रहे हैं, कुछ ख़त्म नहीं हो रहा है। हो सकता है कि कुछ एग्रेशन हो कमिंग वीक में, बट यू विल हैव कंट्रोल ओवर समथिंग। अगर कोई, मेरे को ऐसा लग रहा है आपके अगर ऑफिस में ये एनर्जी थी अभी तक, तो आपके ऑफिस में अगर आपका कोई इमीडिएट कंपेटिटर था, या तो वो जॉब छोड़ रहा है या फिर यू नो आप लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की जो कंपेटिटिव स्पिरिट है ना, वो नलीफाई हो रही है। यू आर गोइंग टू वर्क टुगेदर, और वन ऑफ यू और समबडी इज़ गोइंग अवे, ताकि आपको वो चीज़ कंट्रोल्ड में अपनी सिचुएशन दिखाई दे और आपको लगे कि ओके, जितनी भी स्ट्रगल थी, आपको कोई थ्रेट था किसी से, वो कमिंग वीक में ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, समबडी कुड बी लुकिंग फॉर एन आर्ग्यूमेंट, बट मुझे नहीं लगता आप किसी को बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ देने वाले हैं कि वो आपसे आकर के आर्ग्यू करें। अगर ऑफिस में आपका स्पेशली कोई प्रॉब्लम चल रहा था या आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स था, हो सकता है कि वो कमिंग वीक में सेटल हो जाएं। ओके, कंपटीशन आपके वर्क प्लेस में तो मैं ज़रूर ख़त्म होता हुआ देख रही हूँ। आपके आसपास के लोग, आपके कोवर्कर्स आपके साथ मिल कर के काम करेंगे। कोई एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर आप लोग सब, जो आपको लग रहा है ना कि आपके कंपटीशन थे, आपको सब मिल कर के ही वो प्रोजेक्ट ख़त्म करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप लोगों की जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। आप एक टीम की तरह काम करेंगे टू
successfully finish that thing. Okay, there is a team effort that I'm seeing, and everybody is on the same page. So if you were feeling that trapped, or people are not understanding or not able to use all your potential, coming week में आपको वो chance मिलेगा that you are going to be working with everybody. Okay, also I think कि अगर आप लोग अभी तक बहुत competitive industries में थे, या बहुत ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे आपको बहुत fearful रहना पड़े, you have to be very bold and outgoing, you are going to decide that whether you want to be in that field or not. If you're facing competition, or you feel that some fields are very, very competitive and you're not able to get through your potential in that particular field or that particular company, maybe you are thinking whether that place, this industry or this path is good for you. आपको competitive workplace में काम ही नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे politics रहती है और आपको लगता होगा कि आपकी potential, जो आपका caliber है, वो use up नहीं हो पाता, चांसेस और लोगों को ज़्यादा मिल जाते हैं. कंपटीशन नलीफाई, या तो आप इन ओवरऑल उस कंपनी को छोड़ रहे हैं, कंपटीशन से दूर रहने के लिए आपको काम ही छोड़ रहे हैं, या फिर आप टीम वर्क डेफिनेटली कर रहे हैं. एंड इफ़ यू आर फीलिंग हेल्पलेस, आई फील दैट देर आर ऑप्शंस. यू कैन हेल्प योर सेल्फ, यू कैन एक्चुअली टेक सपोर्ट ऑफ समबडी, बट यू आर नॉट विलिंग टू. ओके, सो बेसिकली आपने खुद अपने आप को हेल्पलेस यहाँ पे कर रखा है. ट्रैप्ड, यू आर कीपिंग योर सेल्फ स्टक इन अ सिचुएशन वेर यू कैन एक्चुअली कम आउट ऑफ. ओके, हो सकता है कमिंग वीक में आपको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हों, या फिर आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाए, या आप वेट लॉस कर लें. ओके, आपके वेट से रिलेटेड भी या तो आप गेन कर रहे हैं या आपका वेट कम हो सकता है. ओके, इन द कमिंग वीक बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. एंजाइटी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, होपलेस फील कर रहे हैं. ऑल्दो आपकी सिचुएशन मुझे इतनी बुरी नहीं दिखाई दे रही, बट आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है. देयर कुड बी सम ड्रामा गोइंग ऑन अराउंड यू इन योर इमोशनल लाइफ और इन ऑफिस, और देयर कुड बी सम कन्फ्यूजन गोइंग अराउंड यू. यू कैन वॉक अवे एनी टाइम. एंड एक्चुअली मुझे साथ में ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप वॉक अवे करेंगे भी. सकता है अपने रिलेशनशिप में आप कॉर्नर्ड फील करें इन द बिगनिंग ऑफ द फील, और यू मे बी फीलिंग कि आप कुछ कर नहीं सकते इस रिलेशन में, लेकिन ये सिर्फ आपकी थिंकिंग है. Maybe it's not easy, but you can actually find a way. If you want to leave, you can also find a way to leave. You don't have to be in anything that is giving you dilemmas or negativity, right? हो सकता है आप विक्टिमाइज फील करें अपने फैमिली की तरफ से, अपने पार्टनर की तरफ से. कुछ एब्यूजिव रिलेशनशिप के अंदर आप हों तो आपको होपलेसनेस फील हो रही हो. यू आर वेटिंग फॉर समवन टू करेक्ट और मेक समथिंग राइट इन योर लाइफ. और यहाँ मैं आपको बताऊँ, किसी और के काम नहीं है ये आपको खुश रखना, आपका खुद का काम है. पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, अगर आप औरों से उम्मीद लगा के बैठे ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे अभी भी और आगे भी लाइफ में. आपको खुश कोई और नहीं रख सकता, ये आपको खुद अपने लिए करना पड़ेगा. ये आपका मैसेज है कमिंग वीक का. ओके, एंड you can actually help yourself and release yourself, but you are not doing that. I feel a release of argument, whether it is your love life, family or your work life. Conflict ख़त्म हो रहे हैं and very good time for celebration. मैं आपके family में बहुत अच्छा celebration होता हुआ देख रही हूँ. Some good news is definitely coming in your life and you're celebrating that. Maybe you're socializing. There could be an engagement, there could be a wedding, somebody from your past, maybe your friend is going to come, क्योंकि conflict ख़त्म हो रहे हैं. आपका कोई हो सकता है आपका breakup हुआ हो, लेकिन coming week में reconciliation आ रहा है जिसको आप celebrate करेंगे. Someone could be coming with a love offer for you from your past, and you are going to maybe having engagement parties or some invite to a very important event in your life. Maybe आपकी फैमिली में कुछ हैप्पी पूजा होती है मुझे दिखाई दे रही है, जो आप सब एक साथ मिल करके करने वाले हैं. सो वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव टाइम आई सी फॉर यू इन द कमिंग वीक. यू आर शेयरिंग गुड फीलिंग्स टुवर्ड्स ईच अदर. कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपके पास में से कोई दोबारा आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा कमिंग वीक में. एंड जो लोग सिंगल हैं, आपको कोई एक पोटेंशियल इंसान मिल सकता है जिसके साथ आप बाहर डेट पर जाएं या अच्छा टाइम स्पेंड करें. नाउ लेट्स सी आपके लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं स्पेसिफिकली इन द कमिंग वीक. Finding a long-term harmonious relationship, coming soon and committing, timeless elegance, confident, real and standards.
सी। अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है कि अगर आप सिंगल हैं गाइस, तो मैं बताऊँ आप कमिंग वीक में हो सकता है आपको कोई कांटेक्ट करे और इस इंसान को आप पहले से जानते होंगे एंड दिस पर्सन वांट्स टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू एंड दे वांट टू कमिट टू यू फॉर अ फ्यूचर, ओके, एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग सून इन योर लाइफ, वेरी सून। हो सकता है नेक्स्ट वीक में आपको इस इंसान की तरफ से मैसेज आ जाए। सम रिलेशनशिप आई डेफिनेटली सी इज़ कमिंग इन योर लाइफ, बट मोस्ट ऑफ यू आर एक्चुअली कीपिंग योर सेल्फ स्टक इन अ रिलेशनशिप। एक बात बताऊँ, अगर आपका ये सबके लिए नहीं है, अगर आपका रिलेशनशिप एब्यूजिव है, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको विक्टिमाइज करते हैं एंड यू फील कि इस रिलेशनशिप से आप नहीं निकल सकते, यू कैन लीव इट एट एनी पॉइंट इन योर लाइफ, ट्रस्ट मी यू कैन। और जब आप इस एनर्जी से निकलेंगे ना, तो यू आर ऑलवेज डेफिनेटली गोइंग टू फाइंड समवन रियल। और कमिंग वीक में हो सकता है कि आपको ऐसा कोई दोस्त ही मिल जाए आपका जो आपको आपके पार्टनर से ज़्यादा समझता है, somebody who is real to you। ठीक है, ये इंसान अपने भी स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, ऑथेंटिक हैं एंड दे लव यू। आपका फ्रेंड हो सकता है कोई जिसको पता है आप कैसे, और वो इसीलिए आपको पसंद करते हैं, ओके, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। कुछ रिलेशनशिप आपके ऐसे हैं जो आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहे, विक्टिमाइज कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, ओके, उन रिलेशनशिप्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर द पीपल हु आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप एंड इन मैरिज, अगर आपकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आई फील कि कमिंग वीक में आपके ना कॉन्फ्लिक्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ सेटल होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है ताकि आपका रिलेशनशिप एक हारमोनियस और बैलेंस लेवल पर आ जाए और आपका फ्यूचर पॉजिटिव हो जाए, ओके। I see both of you being negative, but your future can be positive if you people are working and compromising for each other and to make this relationship work। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा abuse हो चुका है और आपको stuck feel हो रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, you have an opportunity to leave and move ahead to find this person who's going to love you for real, for who you are। So very positive energy I'm seeing, even though things are not working fine for you। For some of you, the people who are already in a relationship, आप में से कुछ लोगों के लिए मैं engagement wedding होती देख रही या नया proposal आपके पास आता हुआ देख रही हूँ, okay। So whatever is resonating with you could apply to you in the coming week, okay। Pisces, Cancer, Scorpio, let's see one message from the spirit for you। Time to let go। Oh my God, guys, whether it is a job और अ रिलेशनशिप, इफ़ यू आर फीलिंग दैट आपकी जॉब पर बहुत कंपटीशन है, कंपेटिटिव स्पिरिट है, आप कितना ही ट्राई कर रहे हैं नहीं हो पा रहा, लोग पॉलिटिक्स करते हैं, टाइम है आपको उस चीज़ को जाने देने का, उस जॉब को छोड़ करके अपने लिए कुछ बेहतर चीज़ या बेहतर करियर देखने का। हो सकता है, देखिए हर कोई ना सूटेबल नहीं है कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए, पता है आपको। ये तो ट्रेंड है कि बस नौकरी ढूंढ लो। हो सकता है आप टीचिंग में अच्छे हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको कम्पिटिटिव रहना ही है फॉर द सेक ऑफ मनी, नो। कितना कंपटीशन कर लेंगे, लाइफ में ग्रोथ नहीं चाहिए, पैसा ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आपने खुद ही को होल्ड करके रखा है। लेट गो ऑफ ऑल्सो एनी कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे कर सकते हैं ना, प्लीज़ आर्ग्यूमेंट्स को होल्ड करके मत बैठिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, सिचुएशन ठीक हो जाएगा। कभी कभार बहुत जद्दोजहद खुद ही अपने आप को स्टक करके प्रेशर में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो you have to let go of your negative thoughts, you have to let go of your own argumentative nature, own nature of not giving up, of always winning, even when you know कि रिलेशनशिप या आपके जॉब पर भी जो आपका वर्क है वो आपके विन से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सो यू हैव टू लेट गो ऑफ वट एवर इज़ होल्डिंग यू बैक टू मूव फॉरवर्ड। चाहिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हैं, या कॉम्प्रोमाइज़ करके आप अपने वर्क पर सबके साथ एज अ टीम काम कर सकते हैं, जो आप करेंगे कमिंग वीक में। तो यू आर लेटिंग गो ऑफ योर ओन स्ट्रगल ऑल्सो, यू लेटिंग गो ऑफ योर ओन कंट्रोल ऑल्सो। जो आपका माइंड आपका कंट्रोल कर लेता है ना आपके इमोशन को, उसको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, ओके। कॉम्प्रोमाइज़, फाइंड अ वे टू वर्क थिंग्स आउट। एंड फॉर द पीपल who are in an abusive relationship or feel victimized whether at work or in, अगर आप victimize feel हो रहे, देखिए victimize एक अलग चीज़ है, compromise एक situation पे करना एक अलग चीज़ है। अगर आप victimize feel कर रहे हैं, लिटरली abusive relationship में है, या काम पर आपके साथ बेइंतहा पॉलिटिक्स हो रही है, आप victim बन रहे हैं, तो उस चीज़ को छोड़िए, relationship को भी और काम को भी let go करने की ज़रूरत है। और आपने खुद ही बांध करके रखा है, पता है कभी कभार लोग जो है ना
वो जानबूझ के ये और ज़्यादा करते हैं आपको सबोटाज, क्योंकि उन्हें पता है कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप तो हेल्पलेस हैं, है ना। तो ये स्पेस आप खुद दे रहे हैं लोगों को। द मोमेंट यू गिव योर सेल्फ टाइम एंड स्पेस and the confidence and courage to leave something that is abusive and victimizing you, you're going to find true love, committed relationships, less competition, more balance in your life, and definitely there going to be a time we're going to celebrate this freedom that you're going to give to yourself. Pisces, Cancer, Scorpio, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें ना अपने आप को खुद सबोटाज करवा रहे हो लोगों से, हेल्पलेस दिखा के कि कोई और चॉइस नहीं है। और ना जो लोग जॉब में, उनका ज़्यादा मुझे लग रहा है पॉलिटिक्स की वजह से विक्टिमाइज हो रहे हैं। दूसरी जॉब ढूंढिए, डेफिनेटली टाइम लगेगा, मिल जाएगी, लेकिन उस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस वाज योर मैसेज फॉर द कमिंग वीक, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में 111 जल्दी से टाइप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।